नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमास्कोप, जिसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार की जिनके स्टाइल, डायलॉग बोलने का अंदाज, बेमिसाल अभिनय, शानदार व्यक्तित्व और उनकी दरियादिली ने उन्हें साउथ का थलाइवा और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सुपर डुपर स्टार बना दिया। साउथ में लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, उनके लिए जान देने और जान लेने तक को तैयार हो जाते हैं। वो सुपरस्टार हैं रजनीकांत, जो आज 73 साल के हो चुके हैं, लेकिन सिने पर्दे पर उनकी उम्र नहीं बल्कि उनकी हीरोपंती दिखाई देती है, जिसकी दुनिया दीवानी है। उम्र के साथ साथ रजनीकांत की फैन फॉलोइंग और उनके रिकॉर्ड्स भी हर साल बढ़ते जा रहे हैं। इसी साल रजनीकांत की फिल्म जेलर ने 600 करोड़ से ज्यादा कमाई की। इस रिकॉर्ड ने तमिल सिनेमा का इतिहास बदल दिया। रजनीकांत साउथ के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिनकी 2 तमिल फिल्में 500 से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी रजनीकांत हीरो बनकर अकेले फिल्म की कमान संभालते हैं और रिकॉर्ड बनाते हैं, जबकि उनकी उम्र के सभी एक्टर अब सपोर्टिंग रोल करते नजर आते हैं। रजनीकांत फिल्म जेलर के लिए 210 करोड़ फीस लेने वाले सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि भारत के हाईएस्ट पेड एक्टर हैं। फिर भी ये तमाम उपलब्धियां उन सभी फैंस के जुनून के आगे फीकी हैं जो रजनीकांत को अपना भगवान मानते हैं और पूजते हैं। यही कारण है कि साउथ में रजनीकांत की फिल्म रिलीज होने पर कई जगह छुट्टी घोषित हो जाती है, जश्न का माहौल होता है और टिकट के लिए दंगे ना हो तो ये हैरानी की बात होगी। आज सफलता की जिस बुलंदी पर रजनीकांत पहुंच चुके हैं, वहां तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं। 12 दिसंबर 1950 को बेंगलुरु के एक मराठी परिवार में जन्मे रजनीकांत का असली नाम शिवाजी राव गायकवाड़ है। जब वो 4 साल के थे तब उन्होंने अपनी मां को खो दिया था। घर की हालत ठीक न होने की वजह से रजनीकांत ने कुली से लेकर बस कंडक्टर तक का काम किया। बस में टिकट काटने के अपने अनोखे अंदाज की वजह से वो लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ करते थे। इसी दौरान रजनीकांत की मुलाकात फिल्म डायरेक्टर के बालचंद्र से हुई। इन्होंने ही रजनीकांत को फिल्म अपूर्वा रागंगाल में मौका दिया। इस फिल्म में कमल हसन के साथ उनका छोटा सा निगेटिव रोल था। करियर की शुरुआत में रजनीकांत ऐसे ही छोटे मोटे रोल करते रहे। इसी दौरान वो साउथ की सभी भाषाओं की फिल्मों में काम करते गए। अपनी मेहनत और लगन के दम पर रजनीकांत ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और अपनी अलग पहचान बनाई। साल 1983 से रजनीकांत ने हिंदी फिल्मों में काम करना शुरू किया। उनकी पहली हिंदी फिल्म थी अंधा कानून। इस फिल्म में अमिताभ और रजनीकांत की जोड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। फिल्मी दुनिया में पहचान बनाने के बाद रजनीकांत अपने अलग अलग स्टाइल्स के लिए भी खूब मशहूर हुए। उनके स्टाइल को थलाइवा स्टाइल कहा गया। रजनीकांत का एक अलग स्टाइल में चश्मा पहनना और सिगरेट जलाना आज भी लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर देता है। रजनीकांत के पास सबसे ज्यादा फैन क्लब होने का रिकॉर्ड है। पूरे 66,000 रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फैन ग्रुप की तो कोई गिनती ही नहीं है। रजनीकांत की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब रजनीकांत की कई फिल्में बैक टू बैक फ्लॉप हो गईं। फिल्में फ्लॉप होने से निराश रजनीकांत एक्टिंग को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया था। उन्होंने नई फिल्में साइन करनी छोड़ दी। वहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्टर्स ने कहा कि रजनी अब नहीं चलेंगे। इसी बीच रजनीकांत को अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन की तमिल रीमेक फिल्म बिल्ला मिली। रजनीकांत अमिताभ बच्चन को अपनी एक्टिंग इंस्पिरेशन मानते थे। वो एक्टिंग छोड़ने के बावजूद फिल्मों में लौटने के लिए राजी हो गए। 1980 में रिलीज हुई बिल्ला में डॉन बनकर रजनीकांत ने वो कमाल कर दिखाया कि फिल्म 25 हफ्तों तक सिनेमा घरों से नहीं उतरी। फिल्म जबरदस्त हिट रही और रजनीकांत तमिल सिनेमा के सबसे कामयाब हीरो बन गए। रजनीकांत ने शुरुआती 10 सालों में ही 100 फिल्में कर डाली, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बिल्ला के बाद रजनीकांत ने तमिल के टॉप एक्टर में वो जगह बनाई जो आज भी कायम है। समय के साथ दमदार रोल, दरियादिली और स्टाइल से रजनीकांत के फैंस बढ़ते ही चले गए। साल 1981 में रजनीकांत ने लता रंगचारी से शादी की थी। रजनीकांत की लता से पहली मुलाकात तब हुई थी जब वो अपनी कॉलेज मैगजीन के लिए एक्टर का इंटरव्यू लेने पहुंची थी। रजनीकांत इंटरव्यू ले रही लता को पहली नजर में ही दिल दे बैठे थे, जिसके चलते दोनों ने शादी कर ली। लता रजनी से 8 साल छोटी हैं। कपल की 2 बेटियां सौंदर्या और ऐश्वर्या हैं।
रजनीकांत की जिंदगी से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। एक दौर वो भी था जब सिनेमा घरों में रजनीकांत की कोई फिल्म लगती थी तो थिएटर्स के अंदर सिक्के ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। दरअसल जब लोग रजनीकांत की फिल्म देखते तो सिक्के उछालना शुरू कर देते थे और नतीजा ये होता था कि थिएटर्स के पर्दे तक फट जाते थे। रजनी की फिल्म देखने के लिए साउथ में कंपनियां देती हैं छुट्टी। जी हाँ, साउथ में रजनीकांत की दीवानगी का आलम यह है कि वहां इस सुपरस्टार की फिल्में देखने के लिए कंपनियां छुट्टी दे देती हैं। थलाइवा के फैंस उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। एक बार फैन जी मणि ने रजनीकांत के जन्मदिन पर शानदार पार्टी देने के लिए अपनी पत्नी के सारे जेवर बेच दिए। ये बात जब सामने आई तो इस फैन को रजनी की एक डॉक्यूमेंट्री में छोटा सा रोल दिया गया। एक फैन ने रजनीकांत की सांसें महसूस करने के लिए फ्लाइट की 1.5 लाख की टिकट खरीदी थी। दरअसल 2014 में लिंगा की शूटिंग के लिए रजनीकांत हांगकांग गए थे। जैसे ही एक फैन को इसकी खबर लगी तो उसी फ्लाइट में सफर करने के लिए उसने पूरे 1.5 लाख रुपए खर्च कर डाले। उसी फ्लाइट का टिकट खरीदा। फैन चाहता था कि जिस फ्लाइट में रजनीकांत ने सांसें ली हैं वो भी उन सांसों को महसूस कर सके। साउथ के कई फिल्म मेकर्स का मानना है कि अगर वो फिल्में रजनीकांत को मरते हुए दिखाएंगे तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। रजनी को मरते देखना फैंस के लिए बेहद दर्दनाक हो सकता है, जिसके लिए पिछले कई सालों से रजनी के सभी रोल दमदार रखे जाते हैं। रजनीकांत की नेटवर्थ $51 मिलियन यानी 430 करोड़ रुपए है। हालांकि इसके बावजूद वो देश के अमीरों की लिस्ट से बाहर है। इसका कारण है रजनी का सोशल वर्क। रजनीकांत अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा हर महीने चैरिटी और सोशल वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं। रजनीकांत के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो उन्हें आम से बेहद खास बनाती हैं और यही वजह है कि रजनीकांत के चाहने वाले देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मौजूद हैं। आज के सिनेमा स्कोप में बस इतना ही। नमस्कार।